एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में मारे गए 18 मृतकों के परिजनों को रेलवे ने वितरित किए 1.80 करोड़ रुपए की धनराशि। दिल्ली में आज हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक, चुना जाएगा सीएम का नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 18 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन यानी आईपीएल 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच केकेआर होम ग्राउंड के ईडन गार्डन में 22 मार्च को खेला जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाना है। सीएम नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरे बिहार के लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है। वहीं रेलवे की ओर से भी मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। 119 भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचा अमेरिका का सैन्य विमान। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 119 भारतीयों को लेकर अमेरिका सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर शनिवार रात 11:40 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। विमान में मौजूद इन लोगों के परिजन एयरपोर्ट के बाहर अपने परिजनों को लेने के लिए पहले से ही मौजूद थे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जीएम हितेश मेहता अरेस्ट। मुंबई पुलिस ने 122 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में की कार्रवाई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में एक अहम अपडेट सामने आया है। बैंक के महाप्रबंधक हितेश मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हितेश मेहता से आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ करेगी। मेहता पर 122 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है। घोटाले की जाँच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश में अब शराब पीना पड़ेगा महंगा, नई आबकारी नीति जारी। खरीदने बेचने पर भी तगड़ा नियम। मोहन सरकार ने राज्य के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद होंगी। यही नहीं, पीओएस मशीन के बिना शराब बिक्री करने पर दुकान संचालक पर भी जुर्माना लगेगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग। सेक्टर 19 में कई पंडाल जले, दमकल की गाड़ियां मौके पर। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। सूचना है कि कई पंडाल आग की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी मेला क्षेत्र में कई बार आग की घटना हो चुकी है। बिहार में बिहटा अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए एयरपोर्ट को मंजूरी, 3000 यात्रियों के बैठने की क्षमता। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण की लागत 459.99 करोड़ रुपए की तय की गई है, जो अनुमानित लागत से 665.85 करोड़ से 30% कम है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने अंतर्राष्ट्रीय बजट में व्यापक बदलाव के तहत $723 मिलियन की विदेशी सहायता फंडिंग में कटौती करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत कई देश हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश शामिल है, के लिए आवंटित धनराशि को समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 2025-26 का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान एबीपी लाइव से विशेष चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का बजट अब तक के बजट का ऐतिहासिक रूप से रहने वाला है। इस बजट में हर वर्ग के साथ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। वहीं मांडल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की बजट में मांग की गई है। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बक्सर दौरा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 से 25 दिनों के भीतर 2 बार पटना का दौरा कर चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी को एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ सकते हैं। पार्टी के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार वे बक्सर में पार्टी की ओर से आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगामी 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और वहां कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी। उत्तर भारत समेत देश भर के इलाकों में तापमान में वृद्धि होने लगी है। मौसम विभाग ने आज बताया कि उत्तर पश्चिम उत्तर से सटे
मध्य और पूर्व भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 3 दिनों में 1 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों में कल एक नया वेस्टर्न डिस्टर्ब दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से 18 और 20 फरवरी तक बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी 20 फरवरी को बरसात होने जा रही है। ज्यादा सीटें आई तो नीतीश कुमार ही होंगे सीएम, बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जीत के बाद ही वही मुख्यमंत्री होंगे। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन की रणनीति 2020 के फॉर्मूले पर ही चुनाव होगा। झारखंड में नई शराब नीति पर गरमाई सियासत। आजसू नेता ने जताई आपत्ति, का कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की भी दी चेतावनी। झारखंड में 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई उत्पाद नीति को लेकर लोकसभा सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नई नियमावली में शराब माफिया के बड़े गिरोह का प्रभाव दिख रहा है। इसके साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। साथ ही चंद्र प्रकाश चौधरी ने बिना संशोधन के इसे लागू करने पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी 19 फरवरी को संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। अब तक 1.8 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला, किसानों से करोड़ों वसूली। उत्तर प्रदेश में डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ी अंधेरगर्दी सामने आई है। नियमों को ताक पर रखकर किसान दंपति को दी गई ये सौगात दिए जाने से डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने अब 2,2500 से अधिक संपत्ति किसानों से रिकवरी करने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। ये डिपार्टमेंट में भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी गई 4.5 करोड़ रुपए की वसूली के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की मौत, जांच कमेटी बनी, सीसीटीवी फुटेज सील। दिल्ली एनसीआर के टीटी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुलाए गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं हैं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत टेक्स 2025 में भाग लेने के लिए भारत मंडपम पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि आज हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और अपरेलाइल्स एक्सपोर्टर हैं। हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसे 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का टारगेट है। पेट्रोल डीजल दाम में आज कोई बदलाव नहीं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर पर केस दर्ज। इस हफ्ते सोना 1,299 से बढ़कर 85,958 पर पहुंचा। आईपीएल का पहला मैच 22 मार्च को बेंगलुरु में कोलकाता के बीच 65 दिनों में 74 मुकाबले। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट ने शाम 5:30 पर 18वें सीजन का शेड्यूल जारी किया। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में 22 मार्च को खेला जाएगा। दूसरा बड़ा मुकाबला 23 मार्च को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। इस बार 65 दिनों में 74 मैच खेले जाएंगे। 18 मई तक लीग स्टेज के 70 मैच होंगे, जिनमें 12 डबल हेडर यानी 12 बार एक बार और 2 बार मैच खेले जाएंगे। फाइनल 25 मई को कोलकाता में होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ जैसी स्थिति बनने से प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर अफरा तफरी मच गई, जिससे कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। रेलवे पुलिस उपायुक्त और अधिकारी ने बयान में बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी, वहां पर भीड़ थी। इस घटना की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि भारी भीड़ से कैसे अचानक भगदड़ मच गई। अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 और 14 पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा हर घंटे में 1500 समान टिकट बेचे जा रहे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ आ गई और स्थिति बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 19 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई। ये घटना रात करीब 9:55 पर हुई, जिसके बाद आपात प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी। दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि अधिकारियों ने तुरंत बचाव दल भेजा और राहत प्रयासों से सहायता के लिए दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजा गया। ये भी पता चला है कि प्रयागराज में महाकुंभ के लिए ट्रेन सेवाओं के कारण भीड़ भाड़ थी
उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि भारी भीड़ के कारण कुछ यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे कुछ यात्री घायल हो गए और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। उत्तर रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है। सप्ताहांत प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वास्तविक कारण का पता चलेगा। हालांकि हमें जो पता चला है उसके अनुसार कुछ लोगों ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।